हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम हिंदी के नाम अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे। इसमें आप मुश्किल से मुश्किल नाम भी आसानी से लिखना सीख जाएंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या सीखना होगा? सबसे पहले हमें इसके लिए स्वर और व्यंजन यानी अ से लेकर य तक हमें अंग्रेजी में लिखना सीखना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्वर सीखेंगे। स्वर होते हैं अ से लेकर अह तक। तो इनको हम अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे और इनकी मात्राएं किस तरह से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अ के लिए कोई मात्रा नहीं होती है, तो अ के लिए हम अंग्रेजी में लिखेंगे ए। आ के लिए होती है ये मात्रा। जैसे मान लिया कि कोई अक्षर यहाँ पे है, इस तरह से कोई अक्षर है, उसके इस तरफ से ये इस तरह से सीधी लाइन खींचेंगे तो ये हो गई आ की मात्रा। आ के लिए हम लिखेंगे डबल ए और एक और ए यानी डबल ए। उसके बाद आता है छोटी ई। छोटी ई यहाँ पे मैंने बड़ी ई के लिए लगाना भूल गई, ये बड़ी ई है, ठीक है। तो छोटी ई के लिए ये मात्रा होती है किसी भी अक्षर के इस तरफ से, बाईं तरफ से लगती है, तो इसके लिए हम अंग्रेजी में लिखते हैं आई। बड़ी ई इस तरह से होती है, बड़ी ई के लिए हम ये मात्रा लगाते हैं किसी भी अक्षर के राइट साइड से यानी दाहिनी ओर से लगाएंगे, तो उसको हम लिखेंगे डबल ई। अंग्रेजी में लिखेंगे डबल ई, जहाँ पे भी ई की मात्रा आएगी वहाँ पे हम डबल ई लिखेंगे। छोटे ऊ के लिए ये मात्रा होती है किसी भी अक्षर के नीचे इस तरफ, तो इसके लिए हम यू लिखेंगे। बड़े ऊ के लिए ये होती है मात्रा किसी भी अक्षर के नीचे इस तरह से लगती है, इसके लिए हम डबल ओ लिखेंगे, ठीक है। री के लिए ये है मात्रा किसी भी अक्षर के नीचे इस तरह से लगाएंगे, ये वाला जो होता है ना पार्ट, ये वाला री की मात्रा है, तो इसके लिए हम लिखेंगे आर आई। री हम बोल रहे हैं ना, आर आई, ठीक है। ए के लिए ये मात्रा होगी किसी भी अक्षर के ऊपर इस तरह से एक एकार लगेगा, तो उसके लिए हम अंग्रेजी में लिखेंगे ई। आई के लिए दो एकार लगते हैं ये इस तरह से किसी भी अक्षर के ऊपर, तो ऐ हो जाता है वो। जैसे क पे लगेगी अगर ये मात्रा ऐ की, तो हम बोलेंगे इसको कै। ये होगा के, ये होगा कै, ठीक है। ए आई, तो आई के लिए ए आई लिखेंगे। ओ के लिए ये मात्रा लगेगी, ये लाइन खींच के इस तरह से किसी भी अक्षर के इस तरफ से, तो उसको हम अंग्रेजी में लिखेंगे ओ। औ के लिए ये मात्रा है, तो इसके लिए हम लिखेंगे ए यू, या हम ए ओ भी लिख सकते हैं। औ अंग के लिए ये अंग की बिंदी ये इस तरह से लगेगी, ठीक है, किसी भी अक्षर के ऊपर, तो उसके लिए हम ए एन लिखेंगे। अंग हो गया ना, अंग ए एन। और अह के लिए ये जो ये मात्रा ये इसको हम ज़्यादातर संस्कृत में ये मात्रा नहीं बोलेंगे, इनको हम विसर्ग बोलते हैं। ये भी मात्रा नहीं कहलाएगी, बिंदी कहलाएगी, और ये भी विसर्ग होता है, ठीक है। किसी ये संस्कृत में ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे गजह मनह इस तरह से ये हम आगे लगा देते हैं, तो इसके लिए हम लिखेंगे ए एच यानी अह, ए एच अह। अब इसके बाद हम सीखते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? क से लेकर य तक। तो क के लिए हम लिखेंगे के ए, क के लिए लिखेंगे के ए। ख के लिए लिखेंगे के एच ए। क के लिए सिर्फ के नहीं लिखेंगे, जब आधा क यानी कि क में हलंत लगा होता है तब होता है के। अगर हम क पूरा बोल रहे हैं तो के ए लगाएंगे, ठीक है। ख के लिए के एच ए, सब में ए लगेगा। ग के लिए जी ए, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं ग तो आगे अ का स्वर आ रहा है ना, ग इस तरह से, तो उसके लिए स्वर के लिए हम ए लगाएंगे। ग घ के लिए जी एच ए घ। अंग के लिए ये सॉरी ये हिल गया, ये एन और जी है, ठीक है। इसको हम इस तरह से एन जी भी लिख सकते हैं अंग के लिए, और एन जी ए भी लिख सकते हैं अंग, जैसे बोलते हैं ना अंग, अंग या अंग कुछ भी बोल सकते हैं। च के लिए सी एच ए, उसी तरह से यहाँ पे मैंने छोड़ा है जान के, सी एच ए च। और छ के लिए सी डबल एच ए छ, ठीक है। और ज के लिए जे ए ज हो गया। झ के लिए जे एच ए झ हो गया। इया के लिए क्या हो गया? वाई एन, वाई ये है और ये है एन, इया। ट के लिए टी ए ट। ठ के लिए टी एच ए ठ लिखेंगे। ड के लिए डी ए। ढ के लिए डी एच ए। ण के लिए एन ए ण। ण ये ट ठ ड ढ ण और त थ द ध न सेम होएगा, ठीक है ना, सेम होता है ये। ट के लिए जैसे टी ए है तो उसी तरह से त के लिए भी टी ए। थ के लिए टी एच ए था, जैसे ठ के लिए था यहाँ पे, उसी तरह से द के लिए भी डी ए। ध के लिए डी एच ए और न के लिए एन ए, यानी कि ण और न दोनों के लिए एन ए लगाएंगे, लिखेंगे। उसके बाद
प के लिए हम लिखेंगे PA, फ के लिए PHA, ब के लिए BA, भ के लिए BHA, म के लिए MA, य के लिए YA, र के लिए RA, ल के लिए LA, व के लिए VA और श के लिए SHA श। और मूर्धन्य श का भी उच्चारण श ही हो रहा है ना, तो इसलिए इसका भी हम SHA ही लिखेंगे श। फिर स के लिए SA स, ह के लिए HA ह, क्ष के लिए KSHA क्ष, इसको हम बोलते हैं ना क्ष, इस तरह से, तो के पहले लगेगा, उसके बाद SHA क्ष। त्र के लिए TRA त्र और ज्ञ के लिए GYA ज्ञ। तो ये तो हमें अच्छी तरह से अंग्रेजी में याद करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम नाम लिखेंगे। नाम कैसे लिखेंगे हम? नाम लिखने के लिए जैसे यहाँ पे मैंने नाम लिखे हुए हैं, अब हम इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? जैसे ये है र म न, ऊपर हमने सीखा कि क के लिए KA, तो उसी तरह से R के लिए, र के लिए R लिखेंगे तो RA होगा, ठीक है। म के लिए MA होगा और न के लिए NA होगा। पर नाम में हम यहाँ पर र म न, इसको हम कैसे बोल रहे हैं? रमन, रमन। र के भी आगे अ का उच्चारण आ रहा है, म के लिए के आगे भी अ का उच्चारण आ रहा है, पर लास्ट में अ का उच्चारण नहीं आ रहा है। बोल के देखें, रमन, रमन। र म के बाद अ आ रहा है, म के बाद भी अ आ रहा है और न के बाद अ का उच्चारण नहीं आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे RAMA और सिर्फ यहाँ पे लास्ट में N लगाएंगे, न नहीं बोलेंगे, अ का उच्चारण नहीं आ रहा है। रमन, पवन, ठीक है, सब में हम बोल रहे हैं तो लास्ट में अ का उच्चारण नहीं आ रहा है तो हम ए नहीं लगाएंगे। और दूसरा तरीका ये भी है कि अगर हम आर के लिए सिर्फ, सॉरी, र के लिए सिर्फ आर लिखेंगे, जैसे ये हो गया र के लिए आर, म के लिए हम क्या लिखेंगे? M, हम ए नहीं लगा रहे हैं अभी, एक सिंपल सा तरीका बता रही हूँ, और न के लिए सिर्फ N। तो ये रमन तो नहीं बन गया ना, RMN बना। अब ये जो दो स्पेस बच रहे हैं यहाँ पे बीच में, यहाँ पे हम लगा देंगे ए हो गया, यहाँ पे भी ए लगा देंगे। अब क्या बन गया? ये रमन, ठीक है। दूसरा तरीका ये आसान तरीका है कि दो बीच में जो स्पेस बचे हैं वहाँ पे हम ए लगा देंगे तो वो बन जाएगा पूरा नाम रमन। अब यहाँ पे हम सीखेंगे अपने ऊपर वाले तरीके की तरह। प के लिए हम क्या लिखेंगे? PA, प। व के लिए क्या लिखेंगे? VA, व। और न के लिए क्या लिखेंगे? सिर्फ N, क्योंकि हम बोल रहे हैं पवन, लास्ट में अ का उच्चारण नहीं आ रहा है तो हम ये लिखेंगे इस तरह से PAVAN, पवन। उसी तरह से अमन, अ के लिए हमने ऊपर क्या सीखा था? सिर्फ ए है अ के लिए। म के लिए MA, म, और न के लिए सिर्फ N, ठीक है, ये हो गया अमन। उसी तरह से कमल, कमल में KA, क के लिए, म के लिए MA और ल के लिए L। क्यों? क्योंकि हम ल के आगे ए नहीं लगाएंगे, हम जब बोल रहे हैं तो अ का उच्चारण लास्ट में नहीं आ रहा है। कमल, ठीक है, कमल। तो इस तरह से हम सिंपल वाले नाम हमने ये सीख लिए। अब हम लिखेंगे प्रवीण, प्रवीण। इसमें जैसे प्रवीण, प्रमीला, यहाँ पे क्या आ रहा है? प्र, यहाँ पे भी प्र, तो सिंपल है, प्र जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम लिख देंगे PRA, ये बन गया प्र, प्र। कहीं पे भी नाम आएगा प्र, नृ, क्र, स्र, तो वहाँ पे हम पहले वाले अक्षर को जो होगा, जैसे ये है प्र, तो प पहले आ रहा है तो P लिखा, उसके बाद ये RA लिख देंगे, इसमें प्र हो गया। अब जैसे कहीं पे लिखना हो क्र, तो क्या लिखेंगे? KRA, क्र, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिंपल सा तरीका हो गया। प्र के लिए हम लिखेंगे PRA, प्र। उसके बाद व के लिए V, ठीक है, और ये ई की मात्रा है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? ई की मात्रा के लिए हमने ऊपर सीखा डबल ई, प्रवी, और ण के लिए N। अब यहाँ पे नाम में हम बड़ी ई हो चाहे छोटी ई हो, हम यहाँ पे आई का यूज़ भी कर सकते हैं, डबल ई की जगह आई लगा सकते हैं, ठीक है, प्रवीण। उसी तरह से प्रमिला, प्र के लिए हम क्या लिखेंगे? PRA, प्र हो गया। उसके बाद म के लिए क्या लिखेंगे? M, छोटी ई की मात्रा हम क्या लगाएंगे? आई, प्रमी हो गया। ला के लिए क्या करेंगे हम? ल के लिए L, और लास्ट में मात्रा है तब हम यहाँ पे एक ए लगाएंगे। अगर प्रमिल होता तब यहाँ पे हम ए नहीं लगाते, ठीक है। ये हो गया प्रमिला। उसी तरह से कृष्ण, क्री, क्री के लिए हम क्या लिखेंगे? क्री है ये, KRI, ये हो गया क्री, ठीक है। उसके बाद आधा मूर्धन्य श है, आधा मूर्धन्य श है तो मूर्धन्य श के लिए हम SHA लगाते थे ना, तो यहाँ पे हम ए नहीं लगाएंगे क्योंकि ये आधा है।
हम सिर्फ एस एच लगाएंगे, कृष हो गया। उसके बाद ण के लिए एन, कृष्ण। यहाँ पे है कृष्णा, यहाँ पे हम क्री के लिए क्या लगाएंगे, के आर आई, क्री हो गया। उसके बाद मूर्धन्य श आधा है तो एस एच, ठीक है। और यहाँ पे है ना, तो यानी ण के लिए एन होता है, आ की मात्रा लग गई तो एक ए लास्ट में लगेगा। ये हो गया कृष्णा, ठीक है। अब आता है नरेंद्र। यहाँ पे हम कुछ और सीखेंगे। न के लिए एन ए, न हो गया। उसके बाद र के लिए आर, ए की मात्रा है तो हम क्या लगाएंगे, ई। ऊपर हमने पढ़ा ना, ए की मात्रा के लिए ई लगाएंगे, ई हो गया। और इस बिंदी के लिए क्या लगाएंगे हम, एन, क्योंकि क्या उच्चारण आ रहा है, नरेंद्र, न का उच्चारण आ रहा है ना, तो बिंदी के लिए हमने लगाया एन। उसके बाद द्र, द्र के लिए सिंपल है डी आर ए, डी आर ए। जैसे हमने ऊपर प्र सीखा था ना, यहाँ पे द्र है तो द्र के लिए डी आर ए, नरेंद्र। उसी तरह से महेंद्र, म के लिए एम ए, ह के लिए एच, ए की मात्रा के लिए ई। और यहाँ पे बिंदी थी, यहाँ पे हम इस तरह से भी लिखते हैं ना कि ऊपर बिंदी लगा देंगे तो आधा ना नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर ऊपर बिंदी नहीं है तो आधा ना लिख के हम लिख सकते हैं नाम को। तो ये आधा ना आ गया तो उसके लिए क्या आएगा, सिर्फ एन, जो कि आधा है। और द्र के लिए फिर वही डी आर ए, डी आर ए, ये हो गया द्र, ये, ठीक है। अब हम लिखेंगे श्रीदेवी। श्री, श्री के लिए हम क्या लिखेंगे, एस एच, सिंपल है, ये याद करने वाली बात है, एस एच आर आई, ये हो गया श्री। ये श्री को हमने इस तरह से लिखा, श्री। उसके बाद देवी, डी, द के लिए डी, ए की मात्रा के लिए ई, और व के लिए फिर वी, और ई की मात्रा के लिए आई। लास्ट में डबल ई कभी नहीं लगाएंगे, चाहे बड़ी ई की मात्रा हो चाहे छोटी ई की मात्रा हो, हम आई ही लगाएंगे, ठीक है। ये हो गया श्रीदेवी। अब है श्रवण। श्र, श्र के लिए हम क्या लिखेंगे, एस एच आर ए। यहाँ श्री था तो आई लगाया, यहाँ पे श्र है तो यहाँ पे हम ए लगाएंगे, श्र। ये हो गया श्र, इतना बड़ा ये श्र। उसके बाद व के लिए वी ए, और ण के लिए एन, ये हो गया श्रवण, ठीक है। तो आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।